इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक नया चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, ये व्हाट इफ नारुतो वाज जीनियस सीरीज़ का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। जल्दी से पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि नारुतो पैदा ही जीनियस हुआ था और उसने फ्लाइंग राइजिन सेज मोड सब ट्रेनिंग के दौरान मास्टर कर लिया था। सास्के जो हमेशा आगे रहता था, उसने देखा कि नारुतो उससे भी ज़्यादा दूर निकल गया है। वो जेलस हुआ और उसने बिना किसी को बताए ओरोचिमारू का कर्स मार्क एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ओरोचिमारू का टारगेट अब बदल गया था। उसका फोकस था सिर्फ नारुतो पर, क्योंकि वो समझ चुका था कि असली जीनियस नारुतो है। ओरोचिमारू ने प्लान बनाया नारुतो को कैप्चर करने का। एक मिशन के बाद जब नारुतो थोड़ा अकेला था, तब ओरोचिमारू ने उस पर अटैक कर दिया। लेकिन ये नारुतो अलग था। फ्लाइंग राइजिन के साथ उसने अपना पोजीशन बदला और सेज मोड एक्टिवेट कर लिया। नारुतो ने ओरोचिमारू के हर एक अटैक का जवाब दिया। ओरोचिमारू को लगा था कि वो उसे टेस्ट करेगा, लेकिन यहाँ तो नारुतो ने उसकी ही टेस्टिंग कर दी। और फिर ओरोचिमारू ने मान लिया कि यहाँ से भागने में ही भलाई है। नारुतो ने उसे पकड़ने या मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका फोकस रिवेंज नहीं, ग्रोथ पर था। अगले कुछ सालों में नारुतो और भी ज़्यादा मैच्योर हो गया, ना सिर्फ ताकत में बल्कि डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप में भी। लेकिन तभी हुआ सबसे बड़ा हमला कोनोहा पर, पेन का अटैक। पेन ने बिना किसी वार्निंग के पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया था। लोगों को लगा कि कोनोहा खत्म हो चुका है। नारुतो ने माउंट म्योबोकू से डायरेक्ट एंट्री मारी सेज मोड के साथ। उसने पेन के हर मूव को हैंडल किया। नारुतो ने एक एक करके हर एक पेन को डिफीट कर दिया। इस बार नारुतो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वो दुश्मन की चाल को एनालाइज भी कर रहा था। नागाटो से समझौता भी हुआ और कोनोहा वापस रिबिल्ड होने लगा। पेन को हराने के बाद सबको लगा था कि शायद सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नहीं, असली वॉर तो अब शुरू होने वाली थी। ओबिटो और मादारा के प्लेन ने दुनिया को हिला दिया। जिनचूरी कैप्चर हो रहे थे, नए एनिमीज सामने आ रहे थे, शिनोबी अलायंस बनी और नेचुरली नारुतो सबसे इम्पोर्टेंट बन गया। क्योंकि नारुतो एक जीनियस था, उसने कुरामा के पावर्स को वॉर शुरू होने से पहले ही मास्टर कर लिया था। नारुतो इस बार फ्रंट लाइन में नहीं, प्लानिंग टीम का हिस्सा बना। मादारा के बैटलफील्ड पे आने के बाद भी नारुतो ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। उसने मादारा के लिम्बो टेक्निक और रिजनरेटिव पावर्स को कैसे तोड़ना है वो समय पे सीख लिया। जब ओबिटो की कहानी सबके सामने आई तो नारुतो ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, लेकिन दुनिया को बदलने के लिए सब कुछ मिटा देना सॉल्यूशन नहीं है। ओबिटो ने उसका पॉइंट एक्सेप्ट किया और आखिर में उसकी हेल्प की। कागुया की एंट्री ये सबके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। डायमेंशनल ट्रेवल और टाइम बेस्ड अटैक्स को नारुतो ने समझने में ज़्यादा देर नहीं लगाई और आखिर में सास्के और नारुतो ने मिलकर कागुया को सील कर दिया था। कागुया सील हो चुकी थी, लेकिन पीस का असली टेस्ट अब शुरू होने वाला था। सास्के ने एक बार फिर अपनी अलग सोच दिखाई। उसने कहा कि जब तक एक व्यक्ति पूरी दुनिया पर कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक नफरत खत्म नहीं होगी। सास्के नारुतो को दुश्मन नहीं मानता था, लेकिन उसे लगता था कि अगर कोई उसके रास्ते में खड़ा हो सकता है तो सिर्फ नारुतो। दोनों एक बार फिर उसी जगह आए, फाइनल वैली, वहीं जहां कभी पहली बार दोनों टकराए थे। इस बार दोनों के पास नए जुत्सु थे, नए गोल्स थे, लेकिन एक चीज़ पुरानी थी, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत। लेकिन इस बार नारुतो एक बदला हुआ इंसान था, जिसमें ताकत भी थी और दिमाग भी। नारुतो ने एक भी एक्स्ट्रा बात नहीं की। उसे पता था सास्के लड़ाई चाहता है, और इस बार लड़ाई सिर्फ हाथों से नहीं, सोच से भी होने वाली थी। सास्के ने पहले अटैक किया, तेज स्पीड, स्ट्रॉन्ग मूव्स, बिना किसी रुकावट के। लेकिन नारुतो, जिसमें पहले से ही प्लानिंग थी, हर अटैक के पीछे नारुतो का एक प्लान था। सास्के को लगा था कि वो नारुतो को हरा सकता है, पर उसे समझ आने लगा था कि नारुतो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, वो हर मूव के लिए पहले से ही तैयार था। दोनों थकने लगे। सास्के गुस्से में था, लेकिन नारुतो शांत था। नारुतो हर बार जब गिरता तुरंत संभल जाता। वो अपने हर अटैक का मतलब जानता था, कौन सा मूव कब करना है, कहाँ रोकना है, कहाँ छोड़ना है। उसने हर बार सास्के के अटैक का पलटकर जवाब दिया, लेकिन कभी उसे ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाई।
सास्के हैरान था। वो कहता कि नारुतो इतनी फाइट कर रहा है पर मुझे मार क्यों नहीं रहा। नारुतो का जवाब सिंपल था, वो दोस्ती तोड़ने नहीं, उसे समझाने आया था। अब दोनों के पास बचा था सिर्फ एक बड़ा मूव, और जैसे कि ओरिजिनल एनिमे में हुआ था, दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और उनके मूव्स आपस में कोलाइड करते हैं और दोनों के हाथ कट जाते हैं। टक्कर के बाद दोनों नीचे गिरे, चक्रा खत्म, कोई हिल भी नहीं सकता था। सास्के ने नीचे लेटे लेटे सोचा कि नारुतो मुझे मार सकता था लेकिन उसने नहीं मारा। फिर सास्के को रियलाइज हुआ कि नारुतो पहले दिन से सिर्फ एक ही बात पर टिका था, अपने दोस्तों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देना। सास्के ने माना कि शायद वो गलत था। पीस कंट्रोल से नहीं, भरोसे से होती है। और फिर इस बैटल के कुछ ही महीनों बाद नारुतो बना होकागे। नारुतो हर किसी की बात सुनता था, हर फाइट जीतता नहीं था पर हर दिल जीत लेता था। तो गाइस, यहीं पे हमारी व्हाट इफ नारुतो वाज जीनियस वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।